यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। लगातार आंदोलन प्रदर्शन वो किया जा रहा है। 4 दिन से छात्र गायब था। छात्र की मौत हो गई तालाब में डूबने से। विश्वविद्यालय परिसर के तालाब में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन जांच के नाम पे लेपापोती किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक बार फिर से यहाँ पर तमाम छात्र संगठनों का, एनएसयूआई का आक्रोश फूटा है। देखिए किस तरह से गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आज एनएसयूआई ने घेराव कर दिया है। दरअसल बीते दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। उसके बाद से एक बार फिर यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है वो छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और इसको लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन वो किया जा रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें यहाँ के छात्र छात्राओं के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से एनएसयूआई ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया है और वो लगातार प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी ले और व्यवस्था में सुधार करे। सीधे बात करते हैं, किस तरह से आप क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, लगातार केंद्रीय विद्यालय की हिटलरशाही पूरे प्रदेश में सबके नजरों में सामने है और विगत दिनों 4 दिन से छात्र गायब था। छात्र की मौत हो गई तालाब में डूबने से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पत्रकार साथियों के माध्यम से इस कुलपति से सवाल करना चाहता हूं कि 4-5 दिन हो गए थे तो सुरक्षा अधिकारी की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बच्चे को देखे कि बच्चा हॉस्टल वापस आ पाया कि नहीं? बच्चे के पिताजी वार्डन को फोन कर रहे, क्या वार्डन की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि वार्डन जवाब दे? तो मैं और 30-30 लाख का आप महीने में गार्ड को तनख्वाह दे रहे हैं तो क्या है की सुरक्षा जब बच्चे को आप बचा नहीं पाए हैं? और उसके बाद जब बच्चे के पेरेंट्स यहाँ बिलासपुर आते बिहार छपरा से, तो बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर एक दिन भर 24 घंटा उनको कमरे में बंद करके दबाव बनाया जाता है। ऐसी हिटलरशाही नहीं चलेगी। बड़े बड़े वरिष्ठों ने खून पसीना बहा के ना इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का कार्य किया है। ये इसकी हिटलरशाही यहाँ नहीं चलेगी। और आज जब तक कुलपति से मुलाकात नहीं हो जाती, उससे हम चंद सवाल नहीं कर लेते, तब तक छात्र आंदोलन रुकेगा नहीं। बिल्कुल, छात्र आंदोलन जारी रहेगा। और छात्रों की सुरक्षा जिस विषय पर आप लोग बात करें, पहले भी कैंपस में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। क्या लगता है कि जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है यूनिवर्सिटी प्रबंधन की? विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही है और हम आज ये होने नहीं देंगे। आज ये लगातार तीसरी बार ये घटना हुई है कि 3-3 दिन से विश्वविद्यालय प्रशासन का एक छात्र गायब रहता है। विश्वविद्यालय परिसर के तालाब में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है और आज जिम्मेदारी जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई करने से विश्वविद्यालय प्रशासन भाग रही है। हम एनएसयूआई के साथ ही आज इस मुद्दे को लेकर उनको शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए थे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा ताला जड़ दिया गया है। तो हमारे यहाँ सवाल यह है मीडिया के माध्यम से कुलपति महोदय जी से कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से आखिर कब तक भागेंगे? अगर उस छात्र की मृत्यु आपके परिसर के अंदर हुआ है तो जो सुरक्षा प्रभारी था, जिनको आप लाखों करोड़ रुपए का भुगतान करते हैं, उसको बर्खास्त करने की बजाय आज हम छात्रों को रोकने का काम आप कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? अपनी नैतिक जिम्मेदारी से कुलपति महोदय भाग नहीं सकती है और उनको आकर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमें जवाब देना पड़ेगा कि उस छात्र की मौत कैसे हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी पर क्या कार्रवाई हो रही है। अगर कोई छात्र नेता आकर एक सामान्य से रिवोल्यूशन प्रक्रिया के लिए ज्ञापन सौंपती है तो उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, जबकि ये संवैधानिक अधिकार सेक्शन 21 उनको ये अधिकार देती है कि वो प्रदर्शन कर सकता है। आप उन पे एफआईआर कर देते हैं, लेकिन आपके सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है। आपके परिसर के अंदर किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है, 3 दिन तक वो गायब रहता है और आप इस नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसा तानाशाही रवैये के खिलाफ एनएसयूआई चरणबद्ध हुई है और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब हम उग्र प्रदर्शन की ओर अग्रसर होंगे, जिसके लिए कुलपति हमें मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जांच की अगर हम बात करें तो पुलिस जांच कर रही है, प्रशासन भी कह रहा है अपने स्तर पर वही जांच कर रहे हैं। ऐसे में जांच तक क्या रुकना नहीं चाहिए आप लोग को? विश्वविद्यालय प्रशासन जांच के नाम पे लेपापोती किया जा रहा है और ये एक चूक नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। जो 4 दिनों से अगर छात्र अगर बाहर था, अपने हॉस्टल से बाहर थे और 4 दिन बाद उसका लाश मिला जा रहा है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बड़ा चूक है। बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन का चूक मान रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्या लगता है और क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं? क्योंकि पहले भी एनएसयूआई प्रदर्शन कर चुका है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर और इस बार खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर आप लोग आए हैं।
जी सर, जैसे सुरक्षा तो सर जैसे ठीक है, सबसे पहले जो प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा पहला मांग है, अभी भी वही हम खड़े हैं जब तक हिलेंगे नहीं, कि जो सुरक्षा के सीमा राय जो हैं उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया जाए, उनको उस पद से हटाया जाए, क्योंकि अभी भी जो प्रशासनिक भी जो न्याय चल रही है पुलिस प्रशासन की, क्योंकि अभी पद में है तो अपने पद का दुरुपयोग करके उसमें भी बाधा पहुँचा सकती हैं। सबसे पहले हमारा यही मांग है कि उनको तत्काल अभी प्रभाव से उनको इस्तीफा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है और देखिए इनके हाथ में आपको पोस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और पोस्टर्स के जरिए भी ये मैसेज दे रहे हैं कि कुलपति से इस्तीफा मांग रहे हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है सुरक्षा अधिकारी सीमा राय। इनकी जो तानाशाही है, चरम पर आई है। ये है कुलपति, ये आरएसएस के संगीत है कि हम लोग इनकी तस्वीर भी बना दी है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब से अभी भी 3 दिन से आरएसएस प्रमुख 3 दिन से विश्वविद्यालय परिसर के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उनको छात्र की हत्या हो गई, छात्र मर गया, छात्र के परिजन परेशान होकर चले गए, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इनका कार्यक्रम, इनका विश्वविद्यालय और इनकी हिटलरशाही इन्हीं को मंजूर। और हम इनको बता दें कि आने वाले दिन में हम एक उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि देखने लायक रहेगा और विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आंदोलन में स्थापित किया जाएगा वो आंदोलन। बिल्कुल, देखिए एनएसयूआई है, इनका आक्रोश यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जवाबदारी तय करे और सुरक्षा को लेकर खास तौर पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो सुरक्षा यहाँ पर छात्र छात्राओं को मुहैया हो। इसके साथ ही एनएसयूआई ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IC24 बिलासपुर।